नमस्कार भाइयों, गौरव की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हुए हैं MG की शोरूम में और आज हमारे सामने है MG हेक्टर प्लस सेकंड बेस वेरिएंट। और अभी फ़िलहाल इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ, तो फेसलिफ्ट में यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हमें देखने मिलते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलते करते वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जबलपुर में रहते हैं, जबलपुर के आसपास किसी एरिया में रहते हैं और आप भी MG कार्स में इंटरेस्टेड हैं, लेने का सोच रहे हैं, कुछ क्वेरीज वगैरह है, तो आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं। यहाँ की शोरूम डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस यहाँ स्क्रीन में मेंशन हो रही होगी। तो चलते हैं करते वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग की। तो इस गाड़ी का जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 11.99 लाख एंड फॉर द टॉप एंड वेरिएंट इट गोज अप टू 19.49 लाख। और बात करें इस गाड़ी की सीटिंग ऑप्शंस की, तो यहाँ पर ये गाड़ी आपको 3 सीटिंग ऑप्शंस के साथ मिलती है। यानी पहले आपको जो नॉर्मल हेक्टर है 5 सीटर वो आपको देखने मिलेगी, सेकंड 6 सीटर और थर्ड है 7 सीटर, यानी जो MG हेक्टर प्लस के साथ आती है। और अभी हमारे सामने जो गाड़ी खड़ी हुई है वो है MG हेक्टर प्लस 7 सीटर के साथ। अब 7 सीटर का ये है सेकंड बेस वेरिएंट। बात करें इस गाड़ी के ओवरऑल वेरिएंट्स की, तो इस गाड़ी में आपको टोटल 5 वेरिएंट्स मिलते हैं, स्टाइल, सेलेक्ट प्रो, स्मार्ट प्रो, शार्प प्रो एंड सीवी प्रो। और हमारे सामने जो वेरिएंट खड़ा हुआ है वो है स्टाइल प्रो, जो कि 7 सीटर के साथ है ऑटोमेटिक में। प्राइसिंग की बात करें तो इस गाड़ी का जो लगभग एक्स शोरूम प्राइस है मैनुअल के साथ अगर आप लेते हैं 5 सीटर, तो वो जाता है 13.99 लाख। और इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस वो आपको यहाँ इसमें मेंशन हो रहा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं गाड़ी के ओवरऑल लुक्स की, फीचर्स की, कि हमें सेकंड बेस वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की चाबी की। तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप की रिमोट की मिल जाती है, जो कि फ्लिप के साथ आती है, जिसमें आपको 3 फंक्शंस मिलते हैं, लॉक, अनलॉक एंड बूट रिलीज। और यहाँ पर आपको इसमें ऑटोमेटिक टेल गेट देखने मिलता है, लेकिन सिर्फ इसके टॉप एंड वेरिएंट में। और यहाँ पर ये गाड़ी जो है चाबी जो है वो आपको फ्लिप के साथ मिलती है। थोड़ी सी अभी अटक रही है ये, इसको ओपन करने के लिए सिंपल एक सेकेंड, हाँ, इस तरीके की आपको चाबी देखने मिलेगी। और अंदर सेकंड बेस वेरिएंट में आपको कोई भी पुश स्टार्ट स्टॉप फंक्शन नहीं मिलता है, आपको चाबी फंसा के इसके इग्निशन सिस्टम को, इंजन को ऑन करना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट लेआउट की। फ्रंट से गाड़ी का लुक कुछ हमें ऐसा देखने मिलता है, जो कि ओवरऑल गाड़ी का जो लुक है वो चेंज हो चुका है। इसका पहला वाला मॉडल आपको कुछ इस ग्रिल के साथ देखने मिलता था, जो इस गाड़ी के पीछे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो कुछ इतने चेंजेस यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं। बात करें फ्रंट में, तो कुछ इस टाइप की आपको ग्रिल मिलेगी, जो कि हेक्सागोनल है, प्रॉपर्ली आपको क्रोम इंटीग्रेशन के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको MG का एम्बलम मिलता है, यहाँ पर 360 कैमरा का लेआउट मिलता है, कैमरा आपको यहाँ नहीं मिलेगा। और कुछ इस टाइप की आपको लोअर ग्रिल मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो कुछ इतने mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी में देखने मिलता है। यहाँ बात करें गाड़ी के हेडलैम्प्स की, तो हेडलैम्प्स आपको प्रॉपर्ली LED प्रोजेक्टर बेस्ड मिलते हैं, लेकिन जिस गाड़ी का फॉग लैंप्स मिलता है वो आपको हेलोजन में रिफ्लेक्टर टाइप देखने मिलेगा। टर्न सिग्नल्स आपको कुछ ऐसे मिलेंगे जो कि सीक्वेंशियल के साथ हैं, और यहाँ पर आपको इसी में इंटीग्रेटेड DRL मिलती है। ग्रिल आपको कुछ इतनी एक्सपेंडेबल मिल जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। स्किड प्लेट वगैरह आपको नहीं मिलती है, मतलब है, लेकिन यहाँ पर आपको वैसे शो नहीं होगी। तो अभी हमने गाड़ी की फ्रंट से बात की है, एंड अब चलते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल में गाड़ी का लुक कुछ हमें ऐसा देखने मिलता है। और यहाँ पर जिस गाड़ी की ORVMs हैं वो आपको बॉडी कलर्ड ही मिलेंगे, जिसमें आपको टर्न सिग्नल्स मिलते हैं, और ये इंटरनली एडजस्टेबल है, ऑटो फोल्डेबल के साथ नहीं मिलेंगे। एंड अब चलते हैं बात करते हैं गाड़ी के टायर प्रोफाइल्स की। तो इस गाड़ी में हमें कुछ इस टाइप के टायर मिलते हैं, जो कि अलॉय व्हील्स के साथ आते हैं। अगर आप बेस वेरिएंट में जाते हैं तो बेस वेरिएंट में आपको 17 इंचेस के स्टील रिम्स मिलते हैं, और अगर आप सेकंड बेस में जाते हैं तो यहाँ पर आपको 17 इंचेस में डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिसकी टायर प्रोफाइल आपको यहाँ देखने मिल रही है 250, 60, R17। अगर आप इसकी ऊपर वाली वेरिएंट्स में जाते हैं तो वहाँ पर आपको 18 इंचेस में डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगी। MG का लोगो भी आपको यहाँ देखने मिलेगा। क्लैडिंग आपको ओवरऑल 360 देखने मिल जाती है। तो ये रहा इस गाड़ी का साइड से। एंड अब चलते थोड़ा सा और पीछे गाड़ी के, तो यहाँ पर मॉरिस गैराजेस की बैजिंग, डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर्ड ही मिलेंगे, पिलर्स आपको थोड़ा सा मैट ब्लैक में मिलेंगे। यहाँ पर आपको सिल्वर में इसकी रूफ रेल्स मिलती है, पैनोरामिक सनरूफ्स हमें मिलते हैं, क्वार्टर पैनल हमें कुछ ऐसा देखने मिलता है। और बात करें इस गाड़ी के ब्रेक्स की, तो यहाँ पर हमें ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं फ्रॉम द बेस वेरिएंट। तो कुछ रहा इस गाड़ी का ऐसा साइड प्रोफाइल। बात करें गाड़ी की व्हील बेस की, तो यहाँ पर हमें 2750 mm का व्हील बेस मिलता है 7 सीटर के साथ। 5 सीटर में भी यही मिलेगा, लेकिन अगर 5 सीटर लेते तो बूट स्पेस आपको ज़्यादा मिलेगा। वैसे आप इसको भी 5 सीटर बना सकते हैं, क्योंकि जो पीछे वाली जो सीट्स है, थर्ड रो है, वो आपको फोल्ड देखने मिल जाती है। एंड अब चलते गाड़ी के रियर में, तो रियर में गाड़ी का लुक कुछ हमें ऐसा देखने मिलता है। यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलती हैं, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, क्रोम की कुछ ऐसी लाइनिंग मिल जाती है, MG का एम्बलम, यहाँ पर आपको एक कैमरा भी मिलेगा जो कि यहाँ प्लेस्ड है, हेक्टर की बैजिंग, यहाँ पर कुछ इस टाइप के रिफ्लेक्टर्स भी मिलते हैं, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, क्रोम लाइनिंग आपको यहाँ भी मिलेगी। एंड बात करें यहाँ पर बूट की, तो
यहाँ से अंदर चलते हैं और बूट हमें कुछ ऐसा मिलता है। अभी वैसे सारी सीट्स इसकी फोल्डेड हैं। अगर हम इसको ऊपर उठाना चाहें थोड़ा उस सीट को हमें आगे करना पड़ेगा। तो सीट्स को आगे करने के बाद अगर इस सीट्स को हम ऊपर उठाते हैं तो यहाँ पर एक सेकेंड, कुछ इतना बूट हमें मिलता है। और बात करें इस गाड़ी के स्पेयर व्हील की तो स्पेयर व्हील हमें यहाँ नहीं मिलेगा, स्पेयर व्हील मिलता है हमें गाड़ी के नीचे, जिसकी साइज़ यहाँ पर लगभग हमें कुछ ऐसी मिलेगी। बूट स्पेस की बात करें अगर हमारी गाड़ी में 7 सीट्स पूरी उठी हुई हैं तो यहाँ पर हमें लगभग कुछ इतने लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा। और अगर सीट्स को हम फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पर आपके पास बूट स्पेस लगभग कुछ ज़्यादा ही मिलेगा, लगभग कुछ इतने लीटर्स का। तो ये रहा इस गाड़ी का बूट स्पेस। और पीछे हमें और क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं तो यहाँ पर आपको वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। शार्क फिन एंटीना भी हमें यहाँ मिल जाता है जो कि बढ़िया है। तो फ्रंट से, रियर से, एक्स्ट्रा से हमने ओवरऑल गाड़ी की बात कर ली। अब चलते गाड़ी के इंटीरियर में और चलते हैं इंटीरियर में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर अगर आप इस गाड़ी के बेस, सेकंड बेस और इसके एक और ऊपर वाले वेरिएंट तक जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉक्सिमिटी लॉकिंग सेंसर्स नहीं मिलते हैं। यानी जैसे कि अगर मैं गाड़ी से डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ तो वहाँ पर गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है इनके अपर वेरिएंट्स में, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी लॉकिंग। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ फंक्शंस नहीं मिलते। यहाँ पर आपको सिर्फ सेंटर लॉकिंग, अगर गाड़ी को लॉक करना तो यहाँ से लॉक बटन प्रेस की तो गाड़ी लॉक हो चुकी है। यानी अब यहाँ पर गाड़ी अनलॉक नहीं होगी और कोई भी दिक्कत सेंसर्स आपको यहाँ नहीं मिलते। लेकिन अगर आपको गाड़ी को अनलॉक करना चाबी प्रेस कीजिए, गाड़ी अनलॉक। एंड अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो अंदर चलते ही अब बात करते हैं इस गाड़ी के डोर पैनल्स की। तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप के डोर पैनल्स मिलते हैं जो कि कुछ इस टाइप का है। बहुत ही लेंथी डोर है, अगर आप देखें तो बहुत ही बड़ा डोर है। क्योंकि अगर आप दूसरी गाड़ी देखते हैं तो वहाँ पर गाड़ी के दरवाजे सिर्फ इतने आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, नीचे का एरिया भी पार्ट कवर कर दिए गए जो कि बहुत ही बढ़िया है। बढ़िया किस मामले में, अगर मान के चलिए बरसात का मौसम है और गाड़ी के जो मतलब टायर से वो कीचड़ आपको यहाँ तक मिल जाते हैं, उछाल देते हैं। लेकिन अब क्योंकि इतना पार्ट कवर हो गया तो यहाँ पर कीचड़ लगेगा नहीं। और जिससे क्या होगा, अगर आप गाड़ी में चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं और अगर आपके जो कपड़े थोड़ी लाइट हैं तो उसमें मिट्टी नहीं लगेगी। ये बढ़िया चीज़ है। और बात करें यहाँ पर हमें डोर में क्या क्या मिलते हैं, 6 स्पीकर का सेटअप हमें मिलता है, यानी 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स। और यहाँ पर पावर एंड कंट्रोल्स जो कि 1 टच ऑटो डाउन के साथ आते हैं। अपर वेरिएंट्स में जाएंगे तो ऑटो ऑफ भी विथ एंटी पिंच फंक्शंस के साथ आपको मिलेंगे। डोर ओपनर्स आपको इसके क्रोम में मिलेंगे। कुछ इस टाइप का डोर पैनल है जो कि लेदर फिनिशिंग के साथ है। 1 लीटर वाटर स्पेस, कुछ स्टोरेज हमें मिलता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं गाड़ी के अंदर की सीट्स की, इंटीरियर की। तो सीट्स हमें कुछ ऐसी मिलती है जो कि फैब्रिक में है, लेदरेट नहीं है और 6 वे मैनुअल एडजस्टमेंट्स के साथ है। ऑटोमेटिक सीट्स नहीं मिलती हैं हमें। तो फिलहाल अभी आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और बात करें गाड़ी के इंटीरियर की तो यहाँ पर इंटीरियर बहुत ही प्रीमियम में देखने मिलता है। और बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो जिसके लिए आपको ऑन करने के लिए चाबी को ऐसे निकालना पड़ेगा और यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। इग्निशन को ऑन करते के साथ ही कुछ हमें ऐसा एनिमेशन देखने मिलता है। लेफ्ट साइड हमें कुछ ऐसे वार्निंग सिंबल्स, फ्यूल गेज, राइट साइड टेम्परेचर गेज और यहाँ पर आपको उतनी बड़ी टच डिस्प्ले मिल जाती है। टच डिस्प्ले तो नहीं, यानी कंट्रोल्स आपको उसके यहाँ मिलेंगे अगर आपको चेंजेस करने। एक सेकेंड हाँ, यानी यहाँ वार्निंग मैसेज, अगर आप ऊपर देखें ब्राइटनेस, फटीग ड्राइविंग, ठीक है। अगर हमें ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना है तो यहाँ ओके कीजिए। अभी ब्राइटनेस फुल है, ऐसे हम इसकी ब्राइटनेस को लो कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। ऐसे सारे फंक्शंस आते हैं। लेफ्ट साइड आपको इसका टैकोमीटर मिलता है, ठीक है। ओके, बाकी इसकी सेटिंग्स को अभी नहीं छेड़ते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील जो है वो हमें इसका टिल्टेड मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। अगर आप इसके अपर वेरिएंट्स में जाते हैं तो वहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक मिलेगा। यहाँ पर लगभग कुछ इतने इंचेस का हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर चेंजेस की बात करें इंटीरियर में तो ये ही चेंज किया गया है। यानी पहले यहाँ पर आपको 4 GB की रैम मिला करती थी, लेकिन अब इसकी जो रैम है उसको बढ़ा के 10 GB का कर दिया गया है। और कुछ कंट्रोल्स यहाँ पर चेंज कर दिए गए हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो कहीं भी एसी कंट्रोल नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर हमें एसी को ऑन करना है 2 फिंगर को आप कीजिए, यहाँ टेम्परेचर हाई, लो और ऐसे करेंगे ब्लोअर की स्पीड कम और ऐसे में ब्लोअर की स्पीड ज़्यादा। कुछ ऐसे जेस्चर फंक्शंस आते हैं। अगर आपको वॉल्यूम अप करना है 3 फिंगर्स को अप करेंगे, वॉल्यूम अप, डाउन, और अगर आप 3 फिंगर्स को लेफ्ट राइट करते तो आपका जो म्यूज़िक प्लेबैक है वो चेंज हो जाएगा। कुछ ऐसे फंक्शंस हमें मिलते हैं।
और अगर आपको एसी को मैनुअल करना तो यहाँ एसी में क्लिक किया और यहाँ से आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, ब्लोअर की स्पीड को ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो कुछ ऐसे फंक्शंस हमें देखने मिलते हैं। बात करें इस गाड़ी के ट्रांसमिशन ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपके पास इस गाड़ी में 2 ही ट्रांसमिशन ऑप्शन आता है। अगर आप पेट्रोल लेते हैं, डीजल में सिर्फ एक ही आता है। पेट्रोल में यहाँ पर आपके पास 6 स्पीड मैनुअल प्लस CVT ट्रांसमिशन जो कि आपको इस गाड़ी में ही मिल रहा है। और यहाँ पर सेंट्रल कंसोल की बात करें तो यहाँ वायरलेस चार्जर का सपोर्ट मिल जाता है। इको, सिटी, स्पोर्ट्स ड्राइव मोड आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे। कुछ कंट्रोल्स यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, और ये हैज़ार्ड लैंप्स के कंट्रोल्स, AC मैक्स कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हमें मिलता है ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ। और यहाँ से हम रियर AC वेंट्स को भी, मतलब रियर AC को भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। कुछ ऐसे फंक्शन मिलते हैं। कप होल्डर्स हमें कुछ ऐसे मिलेंगे शटर के साथ। आर्म रेस्ट हमें स्लाइडेबल मिलता है और यहाँ पर हमें एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी देखने मिलेगा। और यहाँ बात करें तो एक टाइप E USB पोर्ट फॉर इंफोटेनमेंट सिस्टम, और एक और हमें यहाँ मिलता है टाइप A 5 वोल्ट 2 एम्पियर के साथ यहाँ पर फॉर मोबाइल चार्जिंग। एंड डैशबोर्ड हमें प्रॉपर्ली फ्लैट मिलता है। ये देखने में लग रहा है कि ये मतलब लेदरेट है, लेकिन लेदरेट नहीं है, सॉफ्ट प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक भी नहीं है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे स्टिचिंग की डिज़ाइन मिल जाती है। ग्लव बॉक्स हमें कुछ इतना डीप मिलता है। इस गाड़ी में आपको सेकंड बेस वेरिएंट से ही इसका सनरूफ मिलना चालू हो जाता है, जो कि पैनोरामिक ही है फुली। ठीक है, यहाँ से ऐसे ओपन होगा, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ा स्लो है। अब मैं इसको क्या करूँ भाई, मुझे अगर इसको लगाना है यहाँ से लग जाएगा, चलो बाद में लगाएंगे, लगाते नहीं बन रहा है। ऑटो डिमिंग IRVM हमें यहाँ मिलेगा, ऑटो डिमिंग नहीं सॉरी मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट IRVM मिलेगा। यहाँ पर सनवाइज़र में हमें टिकट होल्डर नहीं, लेकिन हाँ सनवाइज़र में मिरर मिल जाता है, जिसमें कोई भी लैंप्स नहीं मिलते हैं। सेम यहाँ पर हमें को ड्राइवर साइड की सीट में मिलेगा, कोई भी लैंप्स नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ओवरऑल हमने बात कर ली। अब चलते गाड़ी की रियर सीट में। रियर में हमें क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें यहाँ की छूट गई हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको इसकी ओवरव्यू के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अगर हमें राइट साइड करना है तो R प्रेस किया और यहाँ से ये ऐसे एडजस्ट होने लगे, यानी कोई भी इसके कंट्रोल्स हमें इसके डोर्स में नहीं मिलते हैं, जो कि एक हिसाब से ठीक भी है। ठीक है, एंड अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट में और बात करते हैं स्पेसिंग वगैरह की। वैसे इसकी जो सीट्स है उसको मैं अपने हाइट के हिसाब से कर लेता हूँ एडजस्ट, तो मैंने इसको अपने हाइट के हिसाब से कर लिया एडजस्ट। एंड अब चलते हैं गाड़ी के पीछे। तो पीछे चलते ही यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप का डोर पैनल मिल जाता है, जो कि सेम आगे जैसा ही है। और बात करें गाड़ी की स्पेसिंग वगैरह की, तो यहाँ पर अगर आप इसके रियर सीट में चलते हैं तो रियर सीट आपको प्रॉपर्ली फ्लैट मिल जाती है, मतलब जो नीचे का फ्लोर है वो आपको प्रॉपर्ली फ्लैट फ्लोर मिलता है, कोई भी हम्प नहीं मिलता है। और एक खास बात कि यहाँ पर जो सीट्स है वो एडजस्टेबल है, यानी इसको आप ऐसे आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। जैसे इसको मैं अपने हेड के हिसाब से आगे कर लेता हूँ, तो हाँ यहाँ पर मेरे पास सफिशिएंट लेग रूम है। रियर AC वेंट्स भी हमें यहाँ मिलते हैं। और हेडरूम वगैरह की बात करें तो यहाँ पर हमें सफिशिएंट हेडरूम मिल जाता है, जो कि बढ़िया है। ठीक है, और ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर हमें सिर्फ 3 पैसेंजर्स के लिए मिलेंगे, रियर सीट्स में नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ यहाँ पर आपको रियर कैब लाइट्स ज़रूर मिलेगी, जो कि LED में है, हेलोजन में नहीं है। अब यहाँ और बात करें तो यहाँ पर जो आपको सीट बेल्ट्स मिलते हैं वो एडजस्टेबल मिलते हैं, फिक्स नहीं मिलते, यानी आप इसको ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सेंट्रल कंसोल कुछ ऐसा है। जो हमें नेक रेस्ट मिलते हैं वो तीनों पैसेंजर्स के लिए मिलते हैं। सेंटर में आर्म रेस्ट विद 2 कप होल्डर्स, जो कि बढ़िया है। एंड अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट में। रियर में हमें और कितनी क्या स्पेसिंग मिलती है। वैसे जो को ड्राइवर सीट है वो कुछ ज़्यादा ही पीछे है, इसको मैं अपने हिसाब से आगे कर लेता हूँ। फिर चलते हैं गाड़ी की रियर सीट में और बात करेंगे कि कितनी क्या स्पेस मिलती है। तो फिलहाल अभी हमने सीट को यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। और यहाँ पर जो को ड्राइवर सीट है, सॉरी जो रियर सीट है, ये आपको 60-40 के रेशियो में स्प्लिटेड मिल जाती है, यानी यहाँ पर इसको भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंट्रोल्स दिए हैं, यानी यहाँ से आप इसको और ऐसे रिक्लाइन एंगल दे सकते हैं। वैसे सेम यहाँ पर भी अगर आप इसको खींचेंगे तो इसको आप और ऐसे पीछे कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ तो इतना। ठीक है, एक सेकेंड, वैसे नॉर्मली इतना रहता है, इसको खींच के हम इसको एंगल थोड़ा और भी चेंज कर सकते हैं, ये बढ़िया चीज़ है। अब मुझे अगर इसको टम्बल करना है, वैसे ही टम्बल सीट आती है, यानी यहाँ से आपने इसको थोड़ा नेक रेस्ट को डाउन किया, इसको यहाँ से पुश किया तो सीट्स यहाँ से ऊपर हो जाएगी। इसको भी थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो अंदर जाने के लिए यहाँ पर हमें कुछ ऐसे सीट्स को ऊपर करना पड़ता है। और यहाँ जाके अगर बात करें रियर स्पेस की, तो यहाँ पर क्या है, आपको ज़्यादा हाइट नहीं मिलेगी। और जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको ज़बरदस्ती 7 सीटर बनाया गया है, क्योंकि कुछ ज़्यादा स्पेस यहाँ मिलती नहीं है।
और लेग रूम तो देख लीजिए। हेडरूम की बात करूँ तो जो मेरा हेड है वो ऑलमोस्ट टकराने वाला है, यानी एक छोटा सा झटका आएगा और मेरा सिर वहाँ टकरा जाएगा। खैर, अगर आप यहाँ छोटे बच्चों को बैठा दो तो ही यहाँ कंफर्टेबल है, एडल्ट्स के लिए सीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मतलब लेग रूम देखिए, थाई सपोर्ट देखिए, कुछ है ही नहीं। लेग रूम भी ऐसा है कि मुझे पैर यहाँ पर टिके हुए हैं। अगर इस सीट्स को मैं और आगे करूँगा तब जाके मेरे लिए कंफर्टेबल साबित होगी, नहीं तो मेरे लिए समस्याएं हैं। ठीक है, और रियर में यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट तो नहीं, लेकिन हाँ टाइप USB पोर्ट मिलेगा विद 2 कप होल्डर्स। और यहाँ पर भी हमें एक 1 कप होल्डर मिल जाता है, और सीट बेल्ट यहाँ पर 2 पैसेंजर्स के लिए मिल जाती है। तो कुछ रहा इस गाड़ी का ऐसा इंटीरियर और एक्सटीरियर। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की। इस वेरिएंट में क्या क्या सेफ्टी फीचर्स मिलते थे, यहाँ पर लोगों को कुछ इतने सेफ्टी फीचर्स हमें इस गाड़ी में देखने मिलते हैं। वीडियो को पॉज करके देख लेना। अब चलते हैं, बात करते हैं गाड़ी के मेन इंजन ऑप्शंस की। तो यहाँ पर हमें कितने इंजन ऑप्शन मिलते हैं, चलिए चलते हैं गाड़ी के बाहर। तो इंजन भी हमें इस गाड़ी को कुछ ऐसा मिलता है। यहाँ पर जो बोनेट है उसमें आपको कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रट्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आपको इस तरीके से इसके नीडल को ऊपर करके रखना पड़ेगा, तब जाके इसका जो बोनेट है वो हैंग हो जाता है। वैसे यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन मिल जाती है। इंजन की बात करो तो यहाँ पर इस गाड़ी में अभी फ़िलहाल 2 इंजन ऑप्शन आ रहा है, लेकिन करंटली अभी डीजल यहाँ पर अभी आया नहीं है, पुराना वाला ही बिका जा रहा है। अभी डीजल भी इस गाड़ी में लॉन्च होगा, लेकिन हाँ अभी जो इंजन ऑप्शन है इस गाड़ी का जो है कि है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। पावर की बात करें 143 PS की पावर विद 250 Nm का टॉर्क, कुछ इतनी पावर और टॉर्क निकाल के देता है। लेकिन अगर वहीं बात करें इस गाड़ी के डीजल इंजन की, तो यहाँ पर आपको 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलेगा। पावर की बात करें 170 PS की पावर विद 350 Nm का टॉर्क, और डीजल में भी कोई भी ऑटोमेटिक नहीं आया है। पेट्रोल में ही आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन मिलते हैं। डीजल में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। तो ये रहा इस गाड़ी का कुछ ओवरऑल वॉक अराउंड। आप कमेंट करके बताइए कि इस गाड़ी का ये वेरिएंट आपके लिए कैसा है, बाय करने लायक, परचेस करने लायक है या नहीं। तो फिलहाल अभी करते इस वीडियो के यही एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो जो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टाटा।